गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये मेरे तजहारा तेवात पहला क्लास है, ठीक है। और ये पहला क्लास में आज हम आपको एक नया ही चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं। वो चैप्टर का नाम क्या है? तो वो चैप्टर का नाम मेरे भाई मेंसुरेशन है। क्या थी? मेंसुरेशन थ्योरी। यदि यहाँ पर मेंसुरेशन लिखा हुआ है, लेकिन इससे आते आप क्या निकाल लो? 3D, ठीक है। तो ये चैप्टर पढ़ने के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, इसको पढ़ने में क्या क्या आपसे जरूरी है ना। आप तो होते क्या इस चैप्टर हमारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू थे, क्या इसका इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, सब कुछ इस चैप्टर में आज हम देखने वाले हैं। तो आज मेरा पहला क्लास है 3D मेंसुरेशन था। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे कि एग्जाम में मेंसुरेशन में 3D मेंसुरेशन में क्या क्या पढ़ना है, क्या इसमें हमको कौन सा शेप के बारे में पढ़ना है, क्या पढ़ेंगे एग्जामिनेशन में इसका वेटेज क्या है, ठीक है ना। तो सारा कुछ आज आप ये टॉपिक में पढ़ने वाले हो। तो क्या आप तैयार हो? तो आप कह रहे हैं यस सर तैयार हैं। तो चलिए सम पॉइंट। अब आइए आप हम और आप मिलकर एक सुनहरा चैप्टर का शुरुआत कर रहे हैं। उस चैप्टर का नाम 3D मेंसुरेशन है। तो सबसे पहले समझेंगे कि 3D मेंसुरेशन, 3D मीन्स क्या होता है, ठीक है। फिर इसमें पढ़ेंगे कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इसका इम्पोर्टेंट रोल है, सब कुछ। और इसको पढ़ने का मेरा तरीका क्या होता, सब कुछ आज इस टॉपिक में देखेंगे। तो आप देखो कि कहेंगे कि इंडिया में अगर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम होता है, ठीक है, होता है, तो उसमें मैथ पूछता है, तो उसमें मेंसुरेशन के इस टॉपिक से सवाल आएगा तो आएगा, चाहे वो सिलेबस में लिखा है या नहीं लिखा है, फिर भी इस चैप्टर से सवाल आपका टॉपिक में आता है तो आता है, ठीक है। तो इसका पेजेस आप देख लेते हो, तो अलग अलग एग्जामिनेशन में अलग अलग पेजेस आ जाता है, ठीक है। जैसे आप एसएससी सीरियल की बात करते हैं, सीएचएसएल की बात करते हैं, इसका प्री में 25 क्वेश्चन पूछता है। क्या पूछता है? 25 क्वेश्चन। 2 से 3 ट्यूशन इससे आप कन्फर्म मान लो। क्या मान लो? 2 से 3 ट्यूशन इससे आप कन्फर्म मान लो। प्री में आपका प्री बोलते हैं एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल, तो 25 में से 2 ट्यूशन आप इसको मान लो, ठीक है। फिर कहते हैं एमटीएच का एक पेपर होता है, तो एमटीएच में 20 मैथ पूछते हैं, तो 20 में भी आप 2 मान लो ट्यूशन, 2 या तो 8 से 2 ट्यूशन इसमें कह लेते हैं। अब कहते हैं सीपीयू में 2 से 4 ट्यूशन पूछा जाता है। कितना पूछा जाता है? सीपीयू में 2 से 4 ट्यूशन पूछा जाता है 20 ट्यूशन में से। अब टीसीएस से बात करते हैं, तो टीसीएस में टोटल मैथ से 50 ट्यूशन होते हैं, और इसमें से 3 से 4 ट्यूशन आपका टीसीएस में पूछा जाता है, ठीक है। अब यहाँ से क्या देते हैं, यही मेंस में 12 ट्यूशन पूछा जाता है 100 में से, ठीक है। मेंस में 12 ट्यूशन पूछा जाता है। पुलिस से आप एग्जाम से बात कर लेते हो, तो पुलिस से एग्जाम में लिखा होता है नहीं, 1 से 2 ट्यूशन पूछा जाता है। अब इस पे निर्भर करता है कि इस कौन सा एग्जाम में कैसा ट्यूशन पूछेगा, है ना। तो ये आपको इजी बोल देता है, तो ये में आप क्या लाता है? टिप्टल आता है, ठीक है। तो टिप्टल कहने का मतलब क्या होता है कि कैलकुलेशन हावी होता, क्या होगा? उस पे कैलकुलेशन में चेंजेस आते रहता है, ठीक है। तो ये आ गया। अब देखिए 3D मेंसुरेशन, आप इसको देखिए एग्जाम में क्या होता है पेटेज। तो 3D मेंसुरेशन डी है ना, तो डी से मतलब क्या होता है, ठीक है। टी मीन्स क्या होता है? तो टी मीन्स डायमेंशन। क्या होता है? डायमेंशन कहने से मतलब स्थितिमाएं। हिंदी में आप डायमेंशन तो क्या बोलते हो? स्थितिमाएं। तो इसका डायमेंशन कहने का मतलब क्या होता है? 30 मीटर में लेंथ है, ब्रेथ है और क्या है,
हाइट है। इसको आप क्या बोल देते हो, टी क्या टी होता है 3t, एल फोर क्या टी लेंथ, ठीक है, टी फोर ब्रेथ और एच फोर हाइट। तीज फीचर में ये तीनों चीज होती है, लेंथ ब्रेथ और हाइट। उसको हम लोग क्या बोल देते हैं 3t, है ना, 3t बोलते हैं। टी यानी डायमेंशन, और डायमेंशन तो हिंदी में आप भी माए बोलते हो, क्या बोलते हो, डायमेंशन तो हिंदी में आप भी माए बोलते हो। तो ये मेरा लेंथ ब्रेथ और हाइट आ जाता है, ठीक है। अब इसमें हम लोग कहेंगे तीसरे तीज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं सरफेस एरिया, ठीक है ना, टर्म सरफेस एरिया, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया, लेटरल एरिया, वॉल्यूम, ठीक है ना, और टाइटोनल के बारे में इसमें पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सर तो इसमें कौन सा फीचर के बारे में आप पढ़ोगे। तो इसमें कौन सा फीचर के बारे में पढ़ोगे, तो इसमें आप पढ़ोगे ट्यूब, है ना। तो ट्यूब कैसा होता है देख लीजिए, फोटो बना देते हैं, है ना। ये आपका बोलो तब, ये मेरा ट्यूब आ गया, ठीक। दूसरा आप क्या मान करते हो, ट्यूबाइट। तो ट्यूबाइट तीसरी सरफेस रेक्टेंगल होती है, क्या होती है, रेक्टेंगल होती है। ये मेरा ट्यूबाइट हो गया। फिर आप बात करते हो तो इसमें सिलेंडर के बारे में पढ़ना होता है, इसके बारे में पढ़ना है, सिलेंडर के बारे में। तो सिलेंडर आप देखो तो ऐसे होती है, ठीक है। सिलेंडर के बाद इसमें चाहते हैं कि आप टोन के बारे में पढ़ते हैं, किसके बारे में, टोन के बारे में पढ़ते हैं, बढ़ते वाला टाइप, है ना, तो इसका टोन के बारे में पढ़ते हो। फिर स्पेयर, है ना, ते रोनाल्डो फुटबॉल खेलता है या विराट कोहली क्रिकेट खेलते हैं, वो जाते स्पेयर आते हैं। फिर आप बात कर लेते हो तो इसमें और फीचर के बारे में बात करेंगे तो प्रिज्म आ जाता है, फिर कहते पिरामिड आ जाता है, क्या आ जाता है, प्रिज्म आता है, पिरामिड आता है। ये सब के बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे बच्चे, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। तो मेंसुरेशन में हमने क्या था, क्या थी, टी बोले 3D, डी मीन क्या होता है, तो डायमेंशन होता है, ठीक है। डायमेंशन यानी कि भाई इसका लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों रहता है, उसको हम लोग 3D फीचर बोलते हैं, लेंथ ब्रेथ और हाइट, ठीक है। अब इसमें हम लोग चाहते हैं देखिए ट्यूब, ट्यूब के बारे में पढ़ेंगे, ट्यूब हम लोग, फिर हम लोग जाति पढ़ेंगे ट्यूबाइट के बारे में पढ़ेंगे, फिर जाति सिलेंडर के बारे में पढ़ेंगे, फिर छोन के बारे में पढ़ेंगे, स्पेयर के बारे में पढ़ेंगे, और जाति प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे, और पिरामिड के बारे में पढ़ेंगे। जैसे विराट कोहली तो आप क्रिकेट मैच खेलते हुए आप कहाँ देखते हो, टीवी में देखते हो, तो दूधी होता था, क्या होता है, दूधी। और जब आप चिन्ना स्वामी या स्टेडियम में मैच खेलते हुए उसको देखते हो उनको, तो आप लाइव देख रहे हो, है ना, इसका कितना है, इतना प्रेशर क्या एक्टिविटी है, जब तुम देखते हो तो वो हमारा क्या कहलाता है, तो वो मेरा 3D कहलाता है, ठीक है। आपको 3D बारे में समझ में आ रहा होता है ना, तो 3D के बारे में समझ में आ रहा है। अब हम लोग देखते हैं इसके आधे पढ़ते हैं, तो इसके आधे अब आप तो पढ़ेंगे लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है ना। तो देखिए लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, वो हम आपको दिखाते हैं।
लेटरल सरफेस एरिया। अब लेटरल सरफेस एरिया के बारे में बात आप करते हैं तो देखिए ये मेरा तलाश रूम है ना। तो ये तलाश रूम में हम ऐसे थारा होते, ऐसे चारों पत्ती ऐसे थूम लेते हैं, थूम से ऐसे तेथ लेते हैं, ठीक है ना। ऐसे चारों पत्ती ऐसे तारी तर दिए, थूमते तेथ लिए, वो हमारा क्या कहलाता है? लेटरल सरफेस एरिया कहलाता है। क्या कहलाता है? लेटरल सरफेस एरिया। हिंदी में आप बोलो ते पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। और इसी से बोलो ते एरिया ऑफ फोर वॉल। क्या बोलते हो? एरिया ऑफ फोर वॉल। ये पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, ठीक है। अब तरफ सरफेस एरिया, ठीक है। तरफ सरफेस एरिया। तरफ तीसरा फेस कहती है, जैसे सिलेंडर है, सिलेंडर बतेरा है, उसका कहती है वो मुड़ा हुआ होता है, तो उसका तरफ सरफेस एरिया, तो वो हमारा कहती कहलाता है एक पत्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या कहलाता है? पत्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। आप सिलेंडर के बारे में बात करते हो तो सिलेंडर मेरा कहती है ऐसे, जैसे इसी तो मान लीजिए तो कहती है तरफ है ना, तो ए वाला एरिया पूरा, ए वाला ये पूरा हम टच कर रहे हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? पत्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। आप कहते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, है ना। हिंदी में क्या बोलोगे? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब इसमें हम लोग ऐसे रूम में ऐसे चारों पत्ती थूम लिए ना, हाँ। तो थूमने के बाद ऊपर भी आप तेथ लिए, नीचे भी आप तेथ रहे हो, ऊपर भी तेथ रहे हो, नीचे भी आप तेथ रहे हो, तो ऊपर नीचे दोनों तेथ लिए, तो ये हमारा क्या कहलाता है? टोटल सरफेस एरिया। क्या कहलाता है? टोटल सरफेस एरिया कहलाता है, ठीक है ना। तो टोटल सरफेस एरिया। अब वॉल्यूम, तो हम लोग तक कहेंगे कि वॉल्यूम जिसको आप क्या दिखाते हो? आयतन, है ना। तो आयतन से लिए, आयतन हमारा जैसे ई रूम है, तो ई रूम में कितना स्पेस और पाए हम लोग कर पाते हैं, कितना इतना तक की क्षिति है, कितना वो है, उसी तो हम लोग क्या कहते हैं? वॉल्यूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है। और वॉल्यूम तो आप क्या दिखाते हैं? इसका मीटर सेंटीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब का मेजरमेंट होता है। कितनी होता है? सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब होता है, ठीक है ना। तो हम लोग फील कर पाते हैं। जैसे आप यहाँ पे एक ट्यूब बना रहे हो, ठीक है। तो देखिए इसमें तो स्पेस और टू पाई चल रहा है। क्या चल रहा है? ये स्पेस और टू पाई चलेगा, वही हमारा क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है, देखिए इसमें तो स्पेस और टू पाई चल रहा है ना, ये चल, देखिए तो यही वॉल्यूम कहलाता है। क्या कहलाता है? वॉल्यूम कहलाता है। और ऐसे भी याद रखना है 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर होता है। क्या होता है? 1000 लीटर होता है, ठीक है। अब इसी तो हम लोग कहते हैं, तो ये है 1000, तो 10 का पावर 10 लीटर बोलेंगे, ठीक है, बोलेंगे। अब यहाँ पे कहते हैं कि इसको अगर आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हो, है ना, तो 1 मीटर क्यूब मीटर क्यूब मीटर क्यूब, यानी कि 1 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो 3 बार है, तो यहाँ 3 बार है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 3, और यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब होगा।
आप तो होते एच, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये तार देते हैं, तो अब यहाँ से तारते हैं कि अब ये आ गया, तो इस तो आता है 10 का पावर 2 का पावर क्या आता था 3 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, इतना लीटर बराबर, ठीक है। अब यहाँ से तारते हैं कि 10 का पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 10 का पावर 3 लीटर। ये इधर डिवाइड में चला था, तो आप जाती बोलो थे कि 10 के पावर 6 है ना, 10 के पावर 6, और यहाँ पर आप होते कि 10 के पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब 1 लीटर बराबर। तो यहाँ से ये 3 लाओ तो हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से आप होते कि 10 का पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर, क्या आ जाएगा 1 लीटर आ जाएगा, आएगा ना। तो आप कह रहे हो कि ये है, तो यहाँ से ये भी कॉन्सेप्ट आप तो याद रखना है, क्या रखना है, याद रखना है, ठीक है ना। तो आप कह रहे हैं तो यच याद रखेंगे। तो अब चलिए ये तो आपका वो हो गया। अब हम लोग इतर तरते फीचर के बारे में, पार्टिकुलर फीचर के बारे में पढ़ेंगे। तो आप तुलसी की बेटियां बांध लीजिए, मौसम बितरने वाली है। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगा लीजिए, जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। उसका नाम क्या है आप तो पता है, तो आप बोलो थे ये अक्षर पता है, तो उसका नाम आप लिख लो, जो भी पढ़ने वाले हैं उसका नाम ट्यूब है। कहती है हेडिंग लगा लीजिए ट्यूब, ठीक है। अब ट्यूब किसको कहते हैं, तो आप देख लो, यहाँ पे हम ट्यूब बना लेते हैं। इस ट्यूब बना लिए, ठीक है, बन गया। तो ट्यूब, ये ट्यूब बन गया। अब इसका नाम दे लीजिए, तो नाम देते हैं ए बी सी डी ई एफ सी एच, इसका आप नाम दे लेते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले ट्यूब, ट्यूब का हिंदी में नाम आपका थन होता है। ट्यूब तो हिंदी में आप क्या होते, थन का होते। और देखिए ये आज टॉपिक आप पढ़ लोते तो समझिए कि बहुत मजा आने वाली है, ठीक है। अभी शुरुआत है, चलो चलो, फिर हम आप तो बहुत सारे क्वेश्चन करवाएंगे और एमडब्ल्यू और स्पीड भी आप तो मिले थे, ठीक है। तो स्पीड तो भी पेपर को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले उसको अच्छे से पढ़ना होता है, पढ़कर फिर आप तो उसको जाते रिवीजन करना होता है, रिवीजन करने के बाद फिर बहुत से बहुत मॉस्टेज लगाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा ट्यूब आ गया, तो ट्यूब हमारा ए बी सी डी ट्यूब आ गया। तो इसमें सबसे पहले आपको बोला जाएगा कि इसमें फर्टेज कितना होता है, क्या थी इसमें फर्टेज कितना होती है, ठीक है। तो फर्टेज ठीक लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो फर्टेज किसको चाहते हैं, फर्टेज चाहिए या तो टॉर्नर बोलिए। तो फर्टेज यहाँ पे 8 हो जाती है बनाए, ठीक है। अगर आपको टॉर्च लग रहा है तो देखिए हमारे पास एक बुद्ध है, ठीक है। तो ट्यूब के ऐसा तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन मान लो अभी मैथ वाला है, मैथ
मानकर तो हम लोग सारा जीवन बिता दे सकते हैं, है ना। तो तिथि बच्चे यहाँ पर तिथि एक भरतेज, इत्यादि दूसरा भरतेज, ये कितना तीसरा भरतेज, ये कितना चौथा, फिर इस तो उलट तो ऐसे, है ना। तो ये कितना होता है 5 6 7 और ये कितना भरतेज 8। तो आप यहाँ पे बात करोगे तो भरतेज 8 आ गया। अब इसमें फेज का काउंट करते हैं कि फेज क्या होता है, ठीक है ना। तो फेज के बारे में बात करते हैं कि फेज कितने होते हैं। तो फेज कितने आप ऐसे कहते हो तो कितना फेज है, ए वाला दे दो, एक फेज, है ना। तो ये एक आते हैं, फिर यहाँ पर ऐसे पीछे तीव्र बताओ तो इतने आते हैं 2 फेज, ठीक है। फिर इतने आते हैं 3, ठीक है। फिर से आप यहाँ पर आ जाओ तो ये कितना फेज आते हैं 4 फेज। अब यहाँ पे कह देते हैं तो ये हमारा आते हैं ये कितनी है 5 फेज, है ना। फिर 5 फेज इस तो ऐसे पलट करते लीजिए तो कितना फेज आते हैं सर 6 फेज, कितना फेज 6 फेज। तो यहाँ से लीजिए कितना 6 फेज आते हैं। तो यहाँ पर फेज बोलेंगे तो 6 आते हैं, ठीक है। अब इसमें हम लोग एच बोलते हैं, किनारा कितना आता है कहते हैं एच। तो एच के बारे में हम लोग बात करेंगे तो एच इसमें कितना है वो भी हम लोग काउंट कर लेते हैं। चलो देखो यहाँ पे एच कितना 8, है ना। फिर कितना 2 के बाद यहाँ तक याद आता है 3, ये 3 के बाद 4, ठीक है। यहाँ पर ये कितना आता है 5, ये कितना 6, ये कितना 7 और ये कितना 8, ठीक है। 8 के बाद यहाँ पर आता है सॉरी 8 के बाद कितना 9 के बाद 10 11 12। आप तो भी बोल रहे हैं बाबू, आप तो समझो, आप तो भी थम आया था, ठीक है। तो ए एच मेरा 12 आते हैं, कितना आते हैं 12, ठीक है। तो इसमें आप तो याद रखना है, ठीक है ना, कि एच कितना होता है, ठीक है। एच इवैल्यूएट फार्मूला होता है। तो तरेत आपका कहाँ पर पूछा गया है, तो ये आपको तरेत एग्जामिनेशन में पूछा गया है यूरियल्स फार्मूला। तो इसके बराबर हमारा क्या होता है फेज भरतेज प्लस फेज माइनस का 2 इक्वल टू क्या होता है एच आता है। देखिए तो यही होता है ना, कैसे आता है भरतेज प्लस फेज प्लस ई एच इक्वल टू क्या थी 2। ये तरेत फार्मूला है, तरेत फार्मूला भी एग्जाम में आज तक पूछा है, ठीक है। ऐसे आप इसको देखिए था तो एक क्लास में इसके जाती है बहुत सारा पढ़ना है, जाती है एक क्लास में बहुत सारा इस पे ट्यूशन पढ़ना है। तो ये आप ये फार्मूला है कि ऑल 3D फीचर में एप्लीकेबल होता, कितना होता, कितना भी 3D फीचर है सब में एप्लीकेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे ये समझ में आया, तो आप कह रहे हैं यस सर, तो समझ में आ गया। तो अब इसमें आप देखिए कि फार्मूलाज कुछ देखते हैं, क्या देखते हैं फार्मूलाज। तो फार्मूला क्या क्या है आप देखो, अब ये ट्यूब है, तो ट्यूब है तो इसका हर एक साइड क्या मान लेते हैं सेम ए है, ठीक है। ए हाइट भी मेरा क्या आ जाएगा ए, और ए वाला भी मेरा क्या है ए है, ठीक है। तो इसका लैटरल सरफेस एरिया क्या कहते हैं लैटरल सरफेस एरिया। तो लैटरल सरफेस एरिया के बारे में अगर हम बात करते हैं तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि कौन सा ए वाला फेस आएगा
ठीक है। इससे 10 पीछे भी ये फेस आया था ये वाला, ठीक। फिर क्या थी ये वाला फेस आया था इसका एरिया, और क्या थी ये वाला तो एरिया आएगा। जैसे आप देखो क्या आया था इधर लेटरल सरफेस एरिया, तो 4 दीवार का एरिया के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या आया था ए वाला एरिया आया था, फिर क्या थी ए एरिया आया था, और फिर क्या थी ए वाला आया था, और ए वाला आया था, ए और ए नहीं आया था। तो लेटरल सरफेस एरिया आप यहाँ पे तो होते तो इसका एरिया निकालेंगे, तो ये था स्क्वायर है तो ए इंटू ए, तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर है ना। फिर इससे पीछे वाला भी कहेंगे तो ए स्क्वायर, ठीक है। अब ए वाला बोलो थे तो ए भी मेरा था ए स्क्वायर, और ए वाला बोलो थे तो ए भी मेरा ए स्क्वायर। कितना बार ए आ गया तो 4 बार, तो लेटरल सरफेस एरिया 4a स्क्वायर हो गया। क्या आ गया 4a स्क्वायर। अब आप चाहते हो टोटल सरफेस एरिया, ताकि चाहते हैं टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया में बात करते हैं तो ये ऊपर वाला और नीचे वाला ये रूम है, तो ई दीवार ओ दीवार ओ दीवार ए दीवार और 6 लेंथ, और क्या थी इसका फ्लोर इसका भी एरिया चलाएगा। तो यहाँ पर क्या दिया जाएगा ए स्क्वायर, ए वाला देता आती है ए स्क्वायर होती ए भी है। फिर इसके नीचे वाला भी ए स्क्वायर, ए वाला चाहते हैं तो ए स्क्वायर, इसको सामने वाला भी जाते ए स्क्वायर। अब हम लोग चाहते हैं इसका चाहते हैं तो ई ए स्क्वायर, इसको 10 पीछे वाला भी कितना आ जाएगा ए स्क्वायर। इसको आप ऐड कर लो तो 6 ए स्क्वायर आ जाएगा, आएगा ना। अब इसमें हम लोग बात कर देते हैं वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम आपको याद रखना है एच2 यानी कि साइड का थे। अब एक आपको और निकालना है टाइटोनल, तभी टाइटोनल बराबर क्या होता है √3a। अब इसको कैसे होता है ए बताना है, ठीक है। तो इसको हम प्रूफ कर देते हैं कि ये कैसे होता है, ठीक है। तो प्रूफ करने के बाद आप तो सारा कुछ इसमें समझ में आने वाली है चीजें कि कैसे इसका वो होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, देखिए सर अब ये रूम है तो ये रूम का ए वाला कॉर्नर इसका टॉप और उसका बॉटम, इसको आप मिलाओ देना, यही मेरा क्या कहलाएगा ये इसका कॉर्नर इसका टॉप और उसका बॉटम, इसका टॉप इसका बॉटम ये मिलाओ दे तो ये मेरा कहलाएगा वो क्या कहला जाता है, तो ये मेरा ये कहलाता है, कैसी कहलाता है टाइटोनल। तो देखिए यहाँ था ए वाला टॉप इसका ए और ये टॉप, दोनों तो आपस में हम लोग क्या कर रहे हैं मिला रहे हैं, देखिए मिला रहे हैं ना। तो ये मेरा क्या कहलाएगा ये आप चलाओ तो ए टाइटोनल कहलाते हैं, ठीक है। अब यहाँ से इसको ऐसे मिला देते हैं, ठीक है। तो ये मिला दिए तो ये है आती है 90 कितनी है तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा तो ई मेरा ए है, ठीक है, और ए मेरा कहती है ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर का टाइटोनल बराबर आप क्या जानते हो √2a, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा √2a, ठीक। अब यहाँ से हम लोग क्या देते हैं कि ये निकालना है टाइटोनल, तो इसको निकालने के लिए आप क्या जानते हो इसका स्क्वायर रूट अंदर 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये दोनों तो हम ऐड कर लिए तो क्या आते हैं √3a स्क्वायर, और यही तो आप बाहर निकालो थे √3a, क्या आ गया √3a। देखिए तो समझ में आया, कति आया समझ में आया। तो आप चाह रहे हैं कि अच्छा समझ में तो आ ही तया सारा तुझ, अगर नहीं भी समझ में आया है तब पर भी याद कर लो, ऐसे आप तो 8th क्लास और 9th क्लास में समझने की जरूरत थी, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड
अंदर रहते हैं 30 छो माई 13 स्टूडेंट्स हम ट्यूशन प्रैक्टिस हम ऑफ द फार्मूला। यहाँ तक मैंने 33 पढ़ा, बियर 13 ऑल अबाउट द ट्यूब। ट्यूब what is the tube? Tube is the three-dimensional figure which have all sides are same and each has 6 faces, 8 vertices and 12 edges. 12 edges. Five lateral surface area of tube is equal to sum of all 4 walls. तो then formula is for a earthworm and total surface area means what we mean total surface area. The total surface area are included ceiling and verge and 4 valves is all the total surface area and volume means कैपेसिटी या तो इसमें जितना चीज ऑब्जर्व कर रहा है जितना इतना वो कैपेसिटी है दैट इज ऑल volume and diagonal is equal to 3a. How to find the diagonal? That is the process to find the diagonal of the tube. So my dear students, some tuition practice test formulas. ऐसा formula पर तो tuition हम practice करते हैं, फिर आपको हम बताते हैं कि तैसा formulas और इस पे tuition आता है, ठीक है। हाँ, अच्छा करते हैं यहाँ तक आप तो सारा तो समझ में आया होता। हाँ, अगर ऊपर से नीचे तक सेम फीचर हो जाती, ऊपर से नीचे तक सेम जैसा फीचर होता है, ठीक है ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसका वॉल्यूम निकालने के लिए ऊपर से नीचे तक सेम जैसा होता है फीचर तो तभी चाहते हैं बेस का एरिया में हम लोग क्या करते हैं हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वॉल्यूम मेरा निकल जाता है, ठीक है ना। तो ये भी चीज तो आपको याद रखना है, ठीक। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन एक ऐसे का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि सरफेस एरिया ज्ञात करें। जिसकी तौर 11 सेंटीमीटर है, 11 सेंटीमीटर कहने का मतलब है ना ती है 11 क्वेश्चन समझिए। पहला क्वेश्चन तारा की हाइट ऑफ ट्यूब 11 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। सरफेस एरिया निकाले लाती है, कैसे निकालना है सरफेस एरिया। देखिए यहाँ पर नहीं तो लेटरल सरफेस एरिया लिखा है और नहीं टोटल सरफेस एरिया लिखा है, ठीक है। बस इस तरह ऐसा धन है पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, ठीक है ना। तीसरा तोड़ जाती है 11 सेंटीमीटर है, तो इसी तो हम शॉर्टकट में यहाँ पे लिखते हैं। और ये ऑप्शन आप तो क्या दे दिया है 66 सेंटीमीटर और ऑप्शन बी में दे दिया है 726 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर और यहाँ पर सी में दे दिया है 123 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, डी में दे दिया है 11 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। तो एक क्वेश्चन तो बनाने के लिए सरफेस एरिया है, अगर लेटरल नहीं लिखा है खाली सरफेस लिखा है तो इसको हम लोग टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। क्या निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया यानी कि TSA, तो TSA आपको लिखना नहीं है इतना, फर्स्ट क्वेश्चन इसलिए बता रहे हैं। तो 6A अर्थवार यहाँ पर आप क्या होते थे 6A का वैल्यू कितना 11 का अर्थवार 123 सेंटीमीटर अर्थवार, ठीक है ना। आप देखो ए तो होता नहीं, लास्ट में मेरा ताती है 6, इतने ही ऑप्शन में 6 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ताती हो जाएगा बी मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो आता है वही आंसर। तो देखिए और एक सब क्वेश्चन
भी पूछा जाता है आप बोध में। अब आसान है तो आप तो इजी से लेते 5th लेवल तक तो बताया ही जाता है। यदि धन का तुल्य पृष्ठीय क्षेत्रफल दूसरा क्वेश्चन जा रहा है। यदि यदि धन का तुल्य पृष्ठीय क्षेत्रफल 3356 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। क्या निकालना है? पार्श्व निकालना है, लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है ना। तो इसको निकालने के लिए आप तो भी यहाँ पे देखिए ऑप्शन दे दिया है मेरे भाई, सेंटीमीटर स्क्वायर में है सब। तो 20-12 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन डी 23-4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन आप तो बोल रहा है कि एक धन है टोटल सरफेस एरिया यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल तुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3356 सेंटीमीटर है तो उसका पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल त्याग करें, ठीक है। पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल त्याग करें। तो एक तो आप तो बनाने के लिए किसी तरीका से बना सकते हैं, लेकिन ऐसे बनाना है कि मेरा एग्जाम में उसको बनाने में क्या हो, आसानी मिले, ताकि मिले आसान हो उसको बनाने से, तो भी मेरा जाति बेनिफिट मिले, तो है ना। तो यहाँ पे आप देखते होते तो इसके लिए हमारा जाति है तो देख लेते हैं कि एक तो दोनों आदमी है कि एक इसको फिर साइड निकाल लेता, साइड निकाल कर फिर वो कर लेता। तो ये हमारा ये नहीं करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे बच्चे कि क्या बोलेंगे कि शीर्ष ए टोटल सरफेस एरिया शीर्ष ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3456 सेंटीमीटर स्क्वायर होता, ठीक है। लेकिन ये हटाएंगे तो यहाँ पर ये चल जाएगा, आएगा ना, तो ये आ गया। लेकिन हम तो क्या निकालना है एल ए से, तो 4 से मल्टीप्लाई यहाँ पर आपका कर लो थे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसको 6 से काटना है तो 6 से काटे नहीं तो ये 6 से कट रहा है, कट रहा ना, 6 तो कट कर लेंगे 125 फिर 42 64 36। यहाँ पर इसमें इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 तो 24, मात्र लास्ट में एक ही ऑप्शन में 4 है तो मेरा वो आंसर आ जाएगा 2304, तभी आ जाएगा 2304 मेरा आंसर चल जाएगा। समझ में आया? त्याती आ जाएगा 2304 मेरा आंसर चला जाता बच्चे, समझ में आ रहा है ना। तो 2304 मेरा आंसर चला जाता पूरा। इस तो आप तो कैलकुलेट भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पीछे 3 क्वेश्चन आप कहते हैं कि अब चलाइए आप नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है उस पे, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है, तिथि धन का THA और वॉल्यूम का संख्यात्मक मान बराबर है तो धन के वितरण की लंबाई क्या होती, ठीक है। तराकी तो धन है, तीसरा शादी कर रहा है THA यानी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तिथि धन है, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन है ना, तरह तो धन है, तीसरा THA और वॉल्यूम संख्यात्मक मान बराबर है तो इसका तय दोनों निकालिए। क्या निकालिए? तराती तो धन है, तीसरा THA यानी संपूर्ण पृष्ठ और त्याती वॉल्यूम संख्यात्मक, दोनों का संख्यात्मक मान सेम है तो तय दोनों निकालना है। तो इसका THA यानी शीर्ष ए स्क्वायर और यहाँ पर त्याती हो जाएगा ए से ए कैंसिल हो गया तो ए बराबर 6 का गया और तय दोनों बराबर त्याती जानते हो 3 यानी कितना बराबर त्याती 6√3 आते हैं 6√3 आते हैं। तो देखिए ये सब क्वेश्चन है विदाउट पेन एंड पेपर तो यूज किए हुए बनाना है, ताकि है विदाउट पेन एंड पेपर से यूज किए बिना
बनाना होता है ना। तो आप देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। आप तो और तुझ प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, बस आप यहाँ पर इतना ही ट्यूशन आप तो तलाश में चला दिया चाहता कि आप तो छप के छप बन जाएगा। बस आप फिर मौत लगाओ रिविजन करो, मौत लगाओ रिविजन करो, यही करना, इससे ज्यादा और तुझ करने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है चौथा नंबर, कह रहा है कि 30 सेंटीमीटर तोड़ वाला एक धनाधार पात्र में फीट दी जाने वाली सबसे लंबी तंती की लंबाई क्या होती है। इन तारे रूप से कह रहा है कि एक हमारा धन है, ठीक है, तीसरा एज, ठीक है, तीसरा हम लोग कितना देते हैं कि साइड यानी कि एज कितना दे दिया है 20 सेंटीमीटर। इसमें सबसे लंबा फीट करने वाला, तो सबसे लंबा फीट आप इस रूम में क्या करोगे, एक कॉर्नर से ओ कॉर्नर तक थी, तो एक कॉर्नर से ओ कॉर्नर क्या कहलाता है टाइटोनल। और इसका एक साइड दे दिया है, ट्यूब का साइड कितना 20 सेंटीमीटर, तो टाइटोनल बराबर क्या होता है √3a, यानी कि √3 × 20 सेंटीमीटर, कितना आ गया 20√3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो देखिए तरेज फार्मूला पर भी आपका क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ रहा है, ठीक है। तो एक तक क्वेश्चन आपको MTH पुलिस के एग्जाम में पूछेगा, ठीक ऐसा नहीं है। कराती एक धन थी वह पूछा त्याग, चलिए चला क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, तर एक धन थी वह पूछा क्या है जिसमें अधिकतम 6 सेंटीमीटर की लंबाई की घर रखी जा सकती है, ठीक है। लैंग्वेज तो चेंज किया, कभी कह रहा है कि ए रूम है, एक धन है, धन की छाट निकालिए, एक धन की किनारा निकालना है, इसमें सबसे लंबा 10 सेंटीमीटर का छड़ रख सकते हैं, कितना सेंटीमीटर का 10 सेंटीमीटर, यानी कि टाइटोनल दे दिया है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इतना बराबर आती है √3a, कहती है √3a = 10 सेंटीमीटर। आप तो ए निकालना है, तो ये नीचे चला आएगा डिवाइड में आएगा ना, तो √3 से डिवाइड देना आप तो जाती लग रहा है, मुश्किल लग रहा है, तो इस रेशनलाइजेशन कर लो थे, तो √3 × √3। अब यहाँ पर कहेंगे 10√3 बाई क्या थी 3, है ना। अब यहाँ से आप बोलो थे यहाँ पे 10√3 और √3 का वैल्यू होता है 1.732, क्या होता है √3 का वैल्यू 1.732 होता है। अब इसमें क्या करोगे 3 से डिवाइड दे देते हैं, तो यह 10 से मल्टीप्लाई करने से यहाँ चला आएगा, है ना। तो 17.32/3, ठीक है। इसमें देखिए ऑप्शन भी दिया है, तो ऑप्शन 5.77, ऑप्शन बी दे दिया है 7.57, और ऑप्शन सी में आपको दे दिया है 5.57, और ऑप्शन डी दे दिया है 7.75। तो देखिए 7.75 तो ई वाला इसी तरह होता था, ए होता है ए होता, ठीक है। तो यहाँ से आप 15 2 हो जाएगा, है ना। अब 2 बचते 15 और यहाँ पे 3 है ना, कती है 15, तो यहाँ से 30 क्या हो जाएगा 23। तो मेरा ऑप्शन नंबर 30 ए हो जाएगा, होगा ना। तो ऑप्शन से भी आपको चलना है, सर ऑप्शन तो भी यूज करते रहना है, और √3 √1 ये सब हमारा एक बनाना है। देखिए कह रहे हैं कि कैलकुलेशन तो फास्ट कैसे करें, तो कैलकुलेशन तो फास्ट करने का दो ही तरीका वही है, आपको 1 से 30 तक संख्यात पहाड़ा याद होना चाहिए, ठीक है। 1 से 50 तक आपको क्या याद होना चाहिए, अस्तवार याद होना चाहिए, और 1 से 30 तक कम से कम अस्तवार ट्यूब याद होना चाहिए। तो आपका भी चलो थे सब कुछ आपसे रैंडमली बनने लगेगा, ठीक है। कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी, ठीक है। आप आज रात के तक याद कर लेना, ठीक है। ये 5 नंबर क्वेश्चन था।
6 नंबर क्या कह रहा है? पर यदि धन का आयतन 1331 सेंटीमीटर क्यों है तो उसके वितरण की लंबाई क्या होता? ये तो कह रहा कि एक धन का वॉल्यूम है, तीसरा आयतन 1331 सेंटीमीटर क्यों है, तो तय तो नल निकालिए। अब बताइए ये ट्यूशन तो बताने लायक है नहीं ना, लेकिन आप तो एकदम हंसते छुलो एकदम उठा कर लेते जा रहा है। तो देखिए इतना तय तो नल है तो इतारा तक क्यों होता है, तो ए हमारा इतारा चलाया तो तय तो नल बराबर √3 होता है। तो इसका अंदर था क्या इतारा √3 सेंटीमीटर, या इतारा √3 सेंटीमीटर आ रहा है। तो देखिए ये सब क्वेश्चन रोटेन वे में आप तो बनाते चलते रहना है, ठीक है। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक धनातार कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर है। धनातार देता है, ये फर्श मान लेते हैं, ये वाला फर्श है, इसका फर्श का एरिया फर्श का एरिया एरिया ऑफ फर्श। तो एरिया ऑफ फर्श आपको कितना दे दिया है? 64 दे दिया है, 64 मीटर स्क्वायर। तो निकालना चाहती है इसमें सबसे लंबा ये रूम है, इसका फर्श का एरिया दे दिया है 64। ये वाला फर्श ये मान लो नीचे जमीन है, तो फर्श का एरिया 64 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया है। तो इसमें रथी आने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई निकालिए। तो छड़ की लंबाई निकालने के लिए तो यहाँ से हम लोग ए निकल जाएगा तो 8 हो जाएगा, है ना। 64 मीटर स्क्वायर है तो छड़ कितना 8, और यही तैतूनर यानी निकाल लेंगे छड़ की लंबाई, तो √3 मीटर कितना हो जाएगा 8√3 मीटर। इसका मेरा आंसर बताया, ठीक है ना। 4वें अक्षर चलिए जाते नहीं, 1 2 3 4 ट्यूशन और हम करवा देते हैं, ठीक है। फिर आप आराम से तैयार होते बनाते चाहते, ठीक है। तारा यदि धन के वितरण की लंबाई धन के वितरण यानी तैतूनल की लंबाई 16√3 सेंटीमीटर है, तो इससे पाछर पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता, ठीक है। पाछर पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता, यानी कि LHA तो हम लोग देंगे यहाँ 16√3 है, यानी है 16√3 तैतूनल है, तो तैतूनल 16√3 यानी कि √3a तो इतना है इतना है, तो HA कैंसिल हो गया यानी कि 16 सेंटीमीटर। आप तो ऐसे ही लिख लेना था, ठीक है। अभी बता रहा है कि LHA यानी 4 इंटू भुजा स्क्वायर, तो कितना आ जाता 256 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 6 4 तो 24, 20 2 22 2 फिर 8 2 10, इतना मीटर स्क्वायर। समझ में आया? बता रहे हैं सर, ठीक है ना। तो देखिए ये आपको बनाना था। अब देखिए आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक धन का वितरण 24 सेंटीमीटर है, इतना है 9 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि एक धन का तैतूनल 24 सेंटीमीटर है, तो इसका THA निकालना है। क्या निकालना है? THA। तो THA निकालने से पहले आप तो छाइत निकालना पड़ेगा। तैतूनल बराबर आप तो माइंड में आना चाहिए कि क्या है √3 है। इसको कैंसिल करेंगे तो 8√3 आ जाएगा, 3 आएगा ना 24 8√3। THA बराबर क्या होता है 6A स्क्वायर, यहाँ पर आप 8√3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे 6 का क्या इसका स्क्वायर करो तो 64
और यहाँ तरेंगे 3, है ना। तो आप क्या देते हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा 18 इंटू 64 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। अब देखिए 18 चौको 72, हाथ में 7, है ना। 18 छक्के 108 और 7 137 15, ये इतना आ गया, ठीक है ना। और ऑप्शन भी है तो उसमें तो हम ऑप्शन थे बहुत सारा, कभी कर देते हैं इजी वे में बना लेते हैं, बनाते हैं ना। आप कर रहे हो ये अच्छा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन इतना है। तो यहाँ पर कह रहा है कि यदि धन की लंबाई L है तो धन तथा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता। कभी कह रहा है क्वेश्चन 10 नंबर, कह रहा है तैतोनल है तो L है तो TH क्या होता, यदि TH क्या होता। तो आप बताइए कि यहाँ पे क्या कहेंगे। कह रहा थी धन का तैतोनल कहने का तैतोनल का लेंथ L है, तो आप बताइए तो इसका TH क्या होता। तो TH निकालने के लिए सर यहाँ पे हमने क्या बोला कि तैतोनल यानी √3a = L, तो A बराबर हमारा था क्या था L/√3, और यहाँ TH यानी 6 इंटू A, तो L/√3 का होल स्क्वायर। आप क्या होते 6 इंटू L और 3 कैंसिल हो जाएगा तो 2L स्क्वायर, क्या थी 2L स्क्वायर। TH आते हैं, क्या आते हैं TH 2L स्क्वायर आते हैं, ठीक है ना। तो आप कह रहे हैं ये अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन तारा, यदि तिथि धन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यदि तारा धन का पृष्ठीय क्षेत्रफल तारा कि इतना है, यानी THA पृष्ठीय TH कितना है 46 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। इसका आपका आयतन निकालना है, क्या निकालना है आयतन। और ऑप्शन भी यहाँ पर दे दिया है 26 इतना वाची, ठीक है। बी में ऑप्शन दे दिया है 25 1 4 5। सी में ऑप्शन दे दिया है 22 8 1 2। डी में ऑप्शन दे दिया है 24 3 8 9, ठीक है। सारा वॉल्यूम निकालना है, क्या निकालना है वॉल्यूम। तारा तिथि धन, यदि तारा है तिथि धन TH पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है तो पृष्ठीय तारा है तो तुच्छ नहीं है, तुच्छ नहीं बोला है, इसका मतलब कहती है टोटल सरफेस एरिया इसको निकालना पड़ेगा। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए हम लोग जानते हैं कि इतना बराबर क्या होता है, तो 6A स्क्वायर। 6 से इसको तातो थे अच्छा 43 2 6 तो 24 और 8 इतना आ गया। तो A तब है यहाँ से हम लोग चाहते हैं A बराबर कितना है 8 6 41 29 का कति होता है 29 का स्क्वायर, तो 29 आ गया। वॉल्यूम निकालने के लिए 8 तो 80 उतारेंगे तो यहाँ पर 80 आ जाएगा, ठीक है ना। या नहीं थी 80 उतारेंगे तो इसमें तो लास्ट में 9 आएगा, तो A और A तो होता ही नहीं, 3 उतारेंगे 9 7 से फिर 9, ठीक है। अब ये दोनों में से कौन आता है, इसको कहेंगे सर अगर 30 का कर लेते हैं तो 9000, 30 का 27000 आएगा, कितना आएगा 27000। तो ये 27000 से छोटा होगा और ट्यूब में बहुत छोटा होता है। 1 में तामी मतलब कि बहुत तामी आता है, जैसे 4 का ट्यूब कितना होता है 64, तो 5 का ट्यूब 125, अंतर बहुत बड़ा सा होता है।
तो ए हमारा होता नहीं, ये मेरा तती हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह के चीजें तो क्या करना होता है, बनाना होता है, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन आप तो ये बोल रहा है सर। अब और देखिए कितनी अच्छी क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 3 पर है, ठीक है। तारा यदि एक घन का आयतन 12,176 सेंटीमीटर दिया गया है तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता, ठीक है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कहने का मतलब है कि एक घन है, इसका वॉल्यूम 12,176 सेंटीमीटर दे दिया है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय यानी कि PA से निकालना है। इसका ऑप्शन भी हम आपको दे देते हैं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है, 47,54 सेंटीमीटर। तीसरा ऑप्शन क्या है, 31,74 सेंटीमीटर। चौथा ऑप्शन क्या है, 54,13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये चाहते हैं तो देख लेते हैं कि क्या है, ठीक है ना। क्या चाह रहा है कि एक घन है, यदि है एक घन है, इसका वॉल्यूम 12,176 सेंटीमीटर दे दिया है। कितना दे दिया है, 12,176 सेंटीमीटर दे दिया है। तो इसको TH से निकालना है, क्या निकालना है, TH से। तो TH से आप ऐसे निकालोगे, ठीक है। तो TH से निकालने के लिए सर यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि पहले आपको A निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, A। तो A अस्तवार है ना, तो ये हमारा A ट्यूब दिया है, कहती A ट्यूब है। तो A ट्यूब यहाँ पर हम ट्यूब निकालने के लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, पेयर लगा देते हैं, 3 से लगाते हैं ना, 3 का पेयर लगाते हैं। देखिए कौन था ऐसा नंबर है, बाकी हम ट्यूब का स्पेशल क्लास लेंगे, टेंशन नहीं लीजिए। ट्यूब का भी हम स्पेशल क्लास लेंगे, तो आई रूट ट्यूब रूट का। तो और नहीं तो आपका पुराना वाला मेरा क्लास यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, आप उसको जाकर भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर ही देखिए इतना 3 का आ जाएगा यूनिट प्लेस पर, और ये कितना के बीच का ट्यूब है, तो ये मेरा 2 और 3 के ट्यूब के बीच का है। ये मेरा कितना आ जाएगा, छोटा वाला तो लेते हैं, ठीक है ना। तो ये 23 आ गया, ठीक है। अब 23 का करेंगे ट्यूब, से निकालना 23 का अस्तवार इंटू 6। तो यहाँ पर देंगे कि नंबर सबसे पहले तो यहाँ पर देखेंगे कि 6 से तकने वाला हो, तो इवन नंबर हो। तो ए वाला नंबर और ए वाला नंबर होता नहीं, क्योंकि इवन नंबर इवन से तकता है, 6 से तकने वाला। तो अब यहाँ पर देख लेंगे कि 6 से तकना है, तो 2 और 3 दोनों से तकना चाहिए। 2 तो ये तक रहा है ना, लेकिन ए 3 से नहीं तक रहा है, तक रहा है 7 5 12, अच्छा 12 3 15 तक रहा है। यहाँ पर आप देखोगे तो 5 आते हैं, 5 4 9, ये नहीं तक रहा है, 7 4 11, 3 से नहीं तकेगा। तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, यही बच रहा है, ठीक है। मेरा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नहीं तो पूरा कैलकुलेशन हमको नहीं करना, वो स्टेप पर नंबर 55 में मिलता था तब आप स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन अब हमें ऑप्शन वहाँ दिया हुआ है, और उस ऑप्शन तो कितना जल्दी से जल्दी आप चुन लोते वही आपका बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है, CHSL मेंस में पूछा गया है। हरा एक तोतले धन ताकत बना है, इसका आयतन 512 धन इकाई है, और धन बनाने के लिए कितने बार इकाई की आवश्यकता होता, ठीक है ना। हरा एक तोतले धन ताकत से बना है, इसका आयतन 512 धन इकाई है, धन बनाने के लिए
तितने बार तिताई की आवश्यकता होती है। ठीक है, यानी तीसरा लैंग्वेज अगर आप अच्छे से समझ में आया, अगर एक थोतले धन तादात्य बना दिया, तादात्य एक धन बना दिया जाता है। तीसरा आयतन, तीसरा वॉल्यूम आपको दे दिया है कि वॉल्यूम 512 सेंटीमीटर क्यूब मान लेते हैं। तो धन बनाने के लिए कितने वर्ग तादाद की आवश्यकता होती, यानी कि टी से निकालना है, क्या निकालना है, टी से। तो शिष्ट ए अतबार हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन आपका CHHL मेंस में पूछा गया सवाल है, ठीक है, 2023 में। तो यहाँ पर कहेंगे कि वॉल्यूम, तो यहाँ पर जितना 8 हो जाएगा, और 8 का स्क्वायर इंटू 6 का, ठीक है ना। तो ये 24 आ गया, तो यहाँ पे क्या आ गया 64 इंटू 6, तो कहते हैं 6 तो 24, 36 तो 38, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर पेपर की जरूरत है, जाती है, इतना सेंटीमीटर पेपर की जरूरत है, ठीक है। देखिए आज का सेशन था, लास्ट सेशन आपके लिए 3 पे आ रहा है कि 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर किनारे के तीन छोछों वाले धन नया धन बनाने के लिए एक छत पिछड़ाया जाता है। तीसरी क्षमात्री तक 65 सेंटीमीटर की अनुचित है, हैंडलिंग के कारण खराब हो जाता है। तो नवचतित धन की पूरी तथा क्षेत्रफल पूरी तथा क्षेत्रफल क्या होता। देखिए सर, 3 तो धन है, एक तथा एक तथी है, एक 4 सेंटीमीटर, दूसरा तो हम क्या बोल देते हैं वे 5 सेंटीमीटर है, तीसरा तो आप क्या बोल देते हो ये 6 सेंटीमीटर का है, ठीक है। अब इससे ताकि तारा है कि एक धन है, 3 धन है, एक 4 सेंटीमीटर वाला, एक 5 सेंटीमीटर वाला, एक 6 सेंटीमीटर वाला। इसको पिथला देते हैं तो पहले धन का एरिया वॉल्यूम रहेगा, वही पिथलाने के बाद भी वॉल्यूम आ जाएगा। पिथला दिया जाता है तो इसका धन का वॉल्यूम कितना आ जाएगा 64, यहाँ 125, ठीक है, और यहाँ 216, ठीक है। अब एक छक तो आप ऐड कर लेते हो, तो और यहाँ पर 6 पर इतारा और 4 कितना 15, 8 2 4 6 10, फिर हमारा कितना आता है 8, फिर यहाँ तक होते कितना आ जाता है 4, इतना। अब तारा की हैंडलिंग अच्छी से नहीं हुआ था, नहीं हैंडलिंग होने के कारण इसमें 65 सेंटीमीटर ट्यूब मटेरियल है तो बर्बाद हो गया, नहीं हैंडलिंग होने के कारण, अच्छे से हैंडलिंग नहीं होने के कारण 65 सेंटीमीटर एरिया इसका वॉल्यूम मटेरियल खराब हो गया सेंटीमीटर ट्यूब। तो यहाँ से इसको 3 आ जाएगा, यहाँ से 4 आ जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका निकालने के लिए बोल रहा है कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाले। तो नया तो बना है नवचतित धन की पूरी तथा क्षेत्रफल निकाले, पूरी तथा क्षेत्रफल। तो पूरी तथा क्षेत्रफल, ये तो मेरा वॉल्यूम आ गया, आया ना। तो वॉल्यूम आया तो यहाँ से 6 का आप निकालना चाहते हो तो 6 के मेरा निकल जाएगा, कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, ये 7 का ट्यूब है। तो पूरी तथा THA यानी 6 इंटू 30 7 का स्क्वायर, यहाँ पर क्या बोलो तो 6 इंटू 49 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 6 54 हाथ में 5 24 5 29, समझ में आया, ठीक है ना। तो 294 ये ट्यूशन क्या बोला था कि आप तो ट्यूशन यही बोला था कि ये 6 सेंटीमीटर, एक हमारा था 3 टन है, एक टन मेरा कितना है 4 सेंटीमीटर, दूसरा 5 सेंटीमीटर का है और तीसरा 6 सेंटीमीटर का है।
ये तीनों तो पितरातर एक नया थन बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? नया थन बनाया जाता है। लेकिन नया थन बनाते थे जवान तरन मिस ताती होत्या मिस तो मिते थे मतलब अच्छे थे हैंडलिंग नहीं किया जा रहा था। तिस्ते तारण 62 सेंटीमीटर कहते 62 सेंटीमीटर मेरा बर्बाद हो गया। सेंटीमीटर क्यों बर्बाद हो गया? तो इसी तब तक वॉल्यूम ये नया तब वॉल्यूम आ गया और ये वॉल्यूम आया इसमें से 62 सेंटीमीटर क्यों खराब हो रहा है तो इसमें से इसको 73 करेंगे तो मेरा इतना आ गया। तो नया वाला क्यों था वॉल्यूम चला गया। लेकिन पूछ रहा है कि उसका 30 नहीं था संपूर्ण पृष्ठ पर तो इसका छाया कितना छाता था 30 से छाया आते तो फिर ये सब कुछ मेरा निकलते चला जाएगा। ठीक है तो आज तक क्लास यहाँ तक ही रहने देते हैं। आशा करते हैं आप तो बहुत अच्छा लगता होता और अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे। तो मेरा मेंसुरेशन 3D ताती हो रहा है स्टार्ट हो गया है और ये 10 से 15 सॉरी मैक्सिमम 20 तलाश से जाएगा और 20 तलाश में ये आप तो वो कंप्लीट कर लेते। तो आप समझिए अक्टूबर मंथ मतलब दीपावली से पहले मेरा वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है ना? तो चलिए फिर मिलते हैं। बाय बाय। टेक केयर। नेक्स्ट क्लास में।